Good morning everyone. Today we are going to discuss reflection and symmetry. रिफ्लेक्शन एंड सिमिट्री, जब हम मिरर में कोई चीज़ देखते हैं तो मिरर के अबाउट जो भी हमारी इमेज बनती है, अगर वो सेम दिख रही है तो हम कहते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है या वो जो कोई चीज़ है वो उसकी रिफ्लेक्शनल सिमिट्री है या मिरर सिमिट्री है, यानी मिरर में सेम दिखाई देता है। आप अगर ध्यान दोगे, कभी हम मिरर में खड़े होते हैं तो अगर हम राइट हैंड अप करते हैं तो वहाँ हमें लेफ्ट दिखाई देता है, तो इसमें कोई सिमिट्री नहीं हुई। लेकिन ऐसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आपके पास हैं, कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं जिसमें आप उन सामने अल्फ़ाबेट लिखो, उसके आगे मिरर लगाओ और मिरर लगाने के बाद आप देखोगे इसमें अगर सेम वही इमेज बन रही है तो उसकी रिफ्लेक्शनल सिमिट्री होती है। जो रिफ्लेक्शन के बाद सेम दिखाई दे उसकी रिफ्लेक्शनल सिमिट्री होती है। तो आपके पास रिफ्लेक्शनल और मिरर सिमिट्री किसकी होती है? When object look same in mirror, जब मिरर में वो सेम दिखाई देगा तो उसकी मिरर सिमिट्री होती है। एग्जाम्पल मैं अगर बोलूं तो एच ये मिरर बनाया मैंने, ये मिरर है, इसको अगर मिरर में देखूंगी तो आपको सेम एच ही दिखाई देगा, तो इसकी रिफ्लेक्शन सिमिट्री होती है। तो इसी के ऊपर बेस हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13.3। हम उसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सबसे पहले 1 में आपको बोला है हमें इनकी लाइंस ऑफ सिमिट्री निकालनी है कि कितनी होगी। तो ये तो आसान क्वेश्चन आपके पास जैसे आप करते आए, एक स्टार था, इसकी 1 2 3 एंड 4 लाइंस ऑफ सिमिट्री है। पूरा लिखना है आपको सिमिट्री। उसके बाद एक आपके पास क्रिसमस ट्री है, इसकी 1 होती है। उसके बाद आपके पास एक फिगर इस तरह से गिवन है, देखने में तो ऐसा लग रहा है बट अगर आप इसको इस लाइन के अबाउट और इस लाइन के अबाउट फोल्ड करोगे तो ये दोनों सेम दिखाएंगे, इसके 2 लाइंस ऑफ सिमिट्री है। नेक्स्ट आपके पास है एक कोकून की शेप में दिख रहा है ऐसे, तो इसकी एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, 2 लाइन ऑफ सिमिट्री। उसके बाद एक बटरफ्लाई है, वन लाइन ऑफ सिमिट्री, ठीक है, 1 लाइन ऑफ सिमिट्री। उसके बाद नेक्स्ट एक एरो है, एक एरो बना है इस तरह से, इसकी 1 एंड 2, इसकी 2 लाइन्स ऑफ सिमिट्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आपके पास, आपको इसमें भी कंप्लीट करने फिगर्स, वो आप इसी पेपर के ऊपर कंप्लीट कर सकते हैं बुक में ही। तो आप सेम एज इट इज बनाएंगे जैसे इसमें दिया हुआ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मिरर के अबाउट है। आपको बोला है एक फिगर गिवन है आपके पास, आपको बताना है ये मिरर में कैसे दिखाई देंगे। ए है, मम्मी बंद कर दो ना। तो आपके पास मिरर के अबाउट ए है, तो आपके पास मिरर में हम देखेंगे ए, अगर ये मिरर है तो ए में ए ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक है। अगर हम बी को लिखेंगे और आप मिरर लगाओ यहाँ पर, तो आप देखोगे बी जो है मिरर में इस तरह से दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा बी मिरर में। तो आपको ये जो गिवन फिगर्स हैं, तो ए की रिफ्लेक्शन सिमिट्री है बट बी की रिफ्लेक्शन सिमिट्री नहीं है। अब मैं बाकी के लिए करनी है ओ तो सी में ओ दिखाई देगा। उसके बाद ई अगर ऐसे तो मिरर में ही उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास एम है तो एम तो विल रिमेन एज सेम एम। उसके बाद एन है, एन मिरर में उल्टा दिखाई देगा, ये ऐसे दिखाई देगा एन। उसके बाद पी, ये भी मिरर में उल्टा दिखाई देगा इसे। उसके बाद एच जो है वो आपका सेम एज इट इज दिखाई देगा एच। एल अगर ऐसे है तो मिरर में ऐसे दिखाई देगा। उसके बाद टी
टी सेम एज इट इज टी की तरह दिखाई देगा। उसके बाद एस सब लोगों को लगता है कि एस उल्टा है, लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं होता, ये ऐसे होता है। ये इधर को है तो उसका मुंह उधर हो जाता है। उसके बाद वी की सेम वी होती है और एक्स की सेम एक्स होती है। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स जिनकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, आप देख रहे हैं उन्हीं की जो है वो उन्हीं ऑब्जेक्ट्स की, या कह लो उन्हीं फिगर्स की जो होती है वो रिफ्लेक्शनल सिमेट्री भी होती है। हम इसको एक एग्जांपल से भी प्रूव कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे मिरर रख के देखें तो हम मिरर से देख सकते हैं कि इसकी कौन सी सिमेट्री होती है। अगर आपके घर में मिरर है तो आप यहाँ पे मिरर रख सकते हैं और मिरर से देख सकते हैं कि इसकी कौन सी सिमेट्री है। आप ऑब्जेक्ट बनाइए और उसके ठीक सामने मिरर रखिए और मिरर में अगर वो सेम दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे उसकी मिरर सिमेट्री है या रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे उसकी नहीं है।